श्रीमती जी, आज हम जानेंगे चक्र ना चक्र तो है पर जैसे तत्व होते हैं ना नाड़ियों के तत्व और उनके राग शाम कल्याण जैसे होते हैं उनके राग बीज मंत्र वो होते तो वो किसी को पता नहीं होते तो उसके लिए ये बना रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो लॉन्ग भी हो और ये भी हो। मैंने एक छोटा सा नोटबुक तैयार किया है उससे ताकि पॉइंट टू पॉइंट बता सकें, इसलिए वो बताने जा रहे हैं। पहला होता है अपनी एड़ नाड़ी। एड़ नाड़ी का जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। ठीक है, जैसे हम लेफ्ट हैंड से माते शुरू करते हैं और राइट हैंड करते हैं ना, तो एड़ नाड़ी का तत्व पृथ्वी तत्व ध्यान में रखिएगा। उसका उससे जो बीज मंत्र है, बीज शक्ति है, उसके एम है एम। जैसे मूलाधार का होता है ना ओम लम 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 ऐसे, तो उसका एड़ नाड़ी का एम है एम एम। ठीक है, और जो नाड़ियों तथा ऊर्जा केंद्रों के राग का जो है वो राग श्याम कल्याण है। बायां हिस्सा है ये नाड़ी का। दूसरा नाड़ी है अपनी राइट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जो अपनी पिंगला नाड़ी कहते हैं उसको, और उसका तत्व जो है वो आकाश तत्व है। उसका जो बीज मंत्र है, बीज शक्ति, वो क्लेम है क्लेम। पहले क्या हुआ एम, दूसरी क्लेम। याद रखिएगा तत्व तत्व ए नाड़ी का तत्व पृथ्वी तत्व, पिंगला नाड़ी का आकाश तत्व, और जो पिंगला नाड़ी का राग है जिसे हम अभी बताए थे वो वाला वो यमन कल्याण है। ठीक है, यह शरीर का दाया भाग है, राइट वाला अपना राइट हिस्सा। तीसरा है सेंट्रल चैनल अपना जो मध्य सुषुम्ना नाड़ी, उसका तत्व है वायु तत्व। ठीक है, ये पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये वायु तत्व। और इसका जो बीज मंत्र है इसके हेम है हेम। ये होता है ना हिम का ऐसे थोड़ा सा ये कर लो तो हम ह्रीम हो जाता है, उसका ह्रीम है मतलब ईड़ा का एम, इसका क्लेम, इसका ह्रीम। इसका जो राग है वो गुणकली है, इस शरीर का मध्य भाग है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया कुछ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। पहला चक्र अभी नाड़ियों का तो हो गया 3, अब चक्र का लेते हैं। जो चक्र होता है इसका तत्व जो है पृथ्वी तत्व। आप हाँ एक और बात, आपको प्रार्थना तो आती है ना, प्रार्थना तो आप जैसे आप सेमिनार में पूजा में सुनते हैं तो ऐसे करना है बस, अपने हिसाब से जो भी लगता है ना तो वैसे आप कर सकते हैं, जैसे आप प्रार्थना लेने को भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका तत्व है पृथ्वी तत्व मूलाधार का, और उसका बीज मंत्र है लम। वो 4 टाइम कहना, 4 टाइम क्यों कहना, क्योंकि 4 पंखुड़ियाँ होती है इसलिए। अभी आगे थोड़ा सा 4 पंखुड़ियाँ कौन सी होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे ना, तो भी आपको बताएंगे, पर ये पहले से ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लम मूलाधार चक्र का है बीज मंत्र। इसका भी श्याम कल्याण क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। पहला हम ले थे ए नाड़ी का, क्योंकि ये भी पृथ्वी तत्व है इसलिए इसका भी श्याम कल्याण। अभी ये कहा रहता है जिससे नाड़ियों तथा ऊर्जा केंद्रों के द्वारा संचरित होने वाला अंग, मतलब जो नाड़ियों चक्र जो होते हैं ना संतुलित होते हैं, तो इसमें क्या आता है मूलाधार चक्र में, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रालय होता है ना, तो इसमें ये भाग आते हैं मूलाधार चक्र में। दूसरा लेते हैं अपना स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का तत्व कौन सा है, अग्नि तत्व। इसका जो बीज मंत्र है वो कौन सा है, वम। वो उसको 6 बार लेना है। 6 बार क्यों लेना है, क्योंकि 6 पंखुड़ियाँ होती है स्वादिष्ठान चक्र, वो दूसरा चक्र होता है। इसका जो नाड़ी तथा ऊर्जा केंद्र बोला था ना आपको, इसका भी राग है यमन कल्याण। अभी ये शरीर के बाएं कौन से बाएं मतलब कौन से हिस्से में रहते हैं, जिगर, प्लीहा, गुर्दा, पाचक ग्रंथि, इसमें रहते हैं। अभी छठवा लेते हैं आपको सेंट्रल, अभी नाभि चक्र। ठीक है, नाभि चक्र का तत्व कौन सा है, जल तत्व। इसका जो बीज मंत्र है वो रम है, वो लेना है 10 बार। अभी तो समझ चुके होंगे 10 बार क्यों लेना है, क्योंकि पंखुड़ियाँ 10 होती है इसलिए। हम जैसे कैसे लेना है, ओम रम 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 ऐसे लेना है 10 बार। ठीक है, इसका भी जो राग है वो गुणकली है,
जो शरीर का हिस्सा है अपने नाभि चक्र का, तो इसमें जिगर आते और उदर आता है नाभि में। ठीक है, जब अभी क्या होता है कि जैसा तकलीफ हो जाती है ना, तो ये इससे रिलेटेड होती है, आत अपनी, उदर, जिगर। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, कौन सा, हाँ, नाभि हुआ, अभी हृदय लेते हैं। ठीक है, हृदय का तत्व है वायु तत्व। इसका जो बीज मंत्र है वो यम है, 12 टाइम लेना है, 12 बार। और जैसे ओम एम यम यम ऐसे करके। इसका जो राग है वो भैरवी दुर्गा है। ठीक है, अब ये संचालित किसको करता है, अपना हृदय चक्र, हृदय और फेफड़े को हमारे। हृदय के बाद आता है अपना विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र किससे, आकाश तत्व से, आकाश तत्व है अपना, आकाश तत्व है। इसमें हम लेते बीजा मंत्र हम। ठीक है, 12 बार, 12 नहीं 16 बार, क्योंकि इसकी 16 पंखुलियाँ होती है। इसका जो राग है वो जय जयवंती है। ये किसको संचालित करता है, ये चक्र में जो भी हिस्से आते हैं ना अपने शरीर के, तो ये है आँख, नाक, कान, जिह्वा, जीभ, ये आते हैं। नौवा लेते हैं, भी सॉरी, ये पॉइंट वन लेते हैं, सिर नौवा लेते हैं, बोला था। यह मतलब ये आज्ञा चक्र है, वो प्रकाश तत्व है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम कुमकुम लगाते हैं आज्ञा चक्र पे। तो इसका जो बीज मंत्र है वो क्षम है, क्षम है ना, क्षम, सिर्फ क्षम है। ओम हम क्षम, हम क्यों कहते पता है, जैसे होता है ना, हम मतलब मैंने सबको क्षमा किया, हम क्षम, तो इसलिए हम क्षम कहते हैं। जो जैसे होता है ये हम क्षम, पर इसका ये वाला है क्षम, मतलब क्षमा करना, तो इसलिए हम 2 बार लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी 2 पंखुड़ियाँ होती है। इसका राग है भूपाली। इसका जो इस नेत्र में आता है ये वाला, क्योंकि जब हम आंखों से देखते हैं ना तो भी निगेटिविटी आती है, वो आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, तो इसमें नेत्र आते हैं और भूत आते, शॉर्ट बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, अभी लेते हैं सहस्त्रार चक्र। इसका जो तत्व है समग्रता, मतलब एकीकरण, सबको एकीकरण, जोड़ना, ऐसे है ना, समग्रता, एकदम संतुलन जो होता है, समग्रता। और इसका ये है ओम, होता है ना ओम, पूर्ण, इसको लेते हैं। इसको आप 2 बार, 3 बार, 3 बार भी लेगा तो भी अच्छा है, 3 बार ले लेना, या 1 बार भी ले सकते हैं। इसका जो राग है वो दरबारी है, ये पूरा मस्तिष्क आता है इसमें पूरा। अभी बताएं आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि ये जो चक्र होते हैं ये हमारे शरीर के हिस्से में आते हैं, तो आपको जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है तो ये आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि आपको पता होता है कि हाँ, नाभि चक्र के रिलेटेड ये हिस्सा आता है, हृदय चक्र के रिलेटेड फेफड़ा ये आता है, विष चक्र जो अपनी नाक कान जीभ होती है ना वो आता है। तो आपको जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है तो आप राधा कृष्ण जी का मंत्र लेके उनके जो भी क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी, अच्छे गुण, उनको आत्मसात करने की कोशिश करना। और जो अपना जो क्लियर्स होता है तो क्लियर्स मंत्र द्वारा, आकाश तो इससे उंगली डाल के आप तो पता ही होगा, उसके द्वारा आजमन की धुनी, इस तरह आप क्लियर कर सकते हैं इसको। और एक बात है, आप जो भी चक्र होते हैं ना, चक्रों की जैसे शुमाते हर एक चक्र के स्पीच होते हैं, तो आपको जहाँ कहीं भी किसी भी चक्र में पकड़ो तो उस चक्र की स्पीच लगाकर उस चक्र पे चित्त रखिए और माँ को सुनिए। इससे आपके चक्र में जल्दी सुधार, सफाई होने में मदद मिलती है और आपको उस चक्र का ज्ञान भी मिलता है माँ की कृपा से, है ना। तो ऐसे करना। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसे अभी एंड करते हैं, बाद में हम दूसरा बताएंगे जैसे चक्र को कैसे जानेंगे वो वाला वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री माता जी।